तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दावा करते हैं कि वो सेक्युलर हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अक़लियतों के साथ सेक्युलरिज्म का दावा करने वाले उन्हें सहूलियात भी पहुंचाएं। उन्होंने कहा है कि अक़लियतों को तालीम व रोजगार से आरास्ता करने का मुतालबा करते हुए वो इस प्रेस मीट को मुनक्किद किए हैं। देखिए उनका इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। बहरहाल आज जो आपको ज़हमत दी गई है, हमारी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बहरहाल एक ताकतवर महास खोलने की उनकी कोशिशें हैं। उसका हम बहरहाल खैर मकदम करते हैं, क्योंकि मुल्क या रियासत फ़िरक़े वाराना जहर से पाक होनी चाहिए। और इस वक्त जो मुल्क जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हम समझिए कि उसका खैर मकदम भी करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा हो। मुल्क जो गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है वो बहरहाल बाकी रहे। और हम कोई पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा है। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नज़रिए की जो मुखालिफत करता है हम उसकी तायीद करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। हाँ, बैकडोर से जो हिमायत करता है और ओपन समझिए कि मुखालिफत करता है, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि आस्तीन में बहुत से ऐसे सांप इस वक्त घूम रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से तो मदद करते हैं लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। तो हम ऐसे फोर्सेस की हम मुखालिफत करते हैं। बहरहाल आज आपको समझिए कि यहाँ ज़हमत देने का मकसद ये था कि तेलंगाना रियासत के वजूद में आने के बाद 8 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और इन समझिए कि 8 साल में मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर और माइनॉरिटी कमीशन का जो मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ हमको ऐसा लगता है, हमारे पास पूरे फिगर्स भी हैं, ऐसा लगता है कि मुत्तहदा रियासत तेलंगाना में जो पोजीशन मुसलमानों की थी उससे ज़्यादा ख़राब पोजीशन गुज़िश्ता इन 8 सालों में हुई। हम रियासती हुकूमत जो टीआरएस की है उस हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि टिमरीस और शादी मुबारक पूरे समझिए कि रियासत के लिए है। शादी कल्याण स्कीम है जो गैर मुस्लिमों के लिए भी है, वो स्पेशल सिर्फ मुसलमानों की नहीं है शादी मुबारक। तो इन दो चीज़ों से हटकर मुसलमानों की तालीमी तरक्की, मुसलमानों के हेल्थ सेक्टर में, मुसलमानों के हाउसिंग सेक्टर में या सोशल सेक्टर में सामने लाया जाए। मैं कुछ 13-14 समझिए के पॉइंट है वो पहले आपके सामने समझिए कि उन पॉइंट्स को रखूँगा जो हमारे सवालात। नंबर 1, सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर बहरहाल समझिए कि चूटी की चाल के मुताबिक जारी है और इत्तलात हमको ये मिली हैं कि अक्टूबर में सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के चैम्बर का इफ्तिताह होने जा रहा है। तो क्या अक्टूबर तक मुसलमानों को सेक्रेटेरिएट की उन मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी? नंबर 1 सवाल। दूसरा इस सिलसिले में ये है कि सेक्रेटेरिएट मसाजिद को देखने की इजाज़त हमको क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इसके पीछे समझिए कि मामलात हैं या क्या मसाइल हैं, वो समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सेक्रेटेरिएट जब मसाजिद बहरहाल चल रही हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी
तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बड़ी जिद्दोजहद की, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, वरना ये तो ट्वीट खेलकर ये मस्जिदों को भुला दिया जा रहा था। तो आज ये मसाजिद समझिए कि बन रही हैं। तो जब ये मसाजिद बन रही हैं, हमारा मुतालिबा समझिए कि बार बार रहा है कि उन मसाजिद का विज़िट करने का हमको परमिशन दिया जाए। आज तक हुकूमत की तरफ से कोई परमिशन उस ताल्लुक से नहीं दिया गया है, न कोई दूसरे समझिए कि जिम्मेदार जाकर वहाँ विज़िट करें। वो सिर्फ इफ्तिताई तकरीब में जो लोग गए थे, बहरहाल गए थे, तामीर के बाद से समझिए कि हमारा मुतालिबा रहा। तो क्या अक्टूबर तक समझिए कि मुसलमानों को सेक्रेटेरिएट मसाजिद के पास नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी? नंबर 1 सवाल। दूसरा जो सवाल है कि हज हाउस में सभी देखते होंगे कि एक समझिए कि खोखा जो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बड़ा स्ट्रक्चर हज हाउस की बिल्डिंग के बाजू है, उसके क्लियरेंस के लिए बहरहाल कांग्रेस के पीरियड में वो तामीर हुआ है। करोड़ों रुपए उस ज़मीन को ख़रीदने और उस पर वो इमारत तामीर करने के लिए लगे हैं, लेकिन आज तक उस बिल्डिंग का क्लियरेंस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने नहीं दिया। उस बिल्डिंग के क्लियरेंस को देने में ऐसी क्या दुश्वारी है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का कोई पैसा उस बिल्डिंग पर नहीं लगा हुआ है। उस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग कांग्रेस के पीरियड में बनी थी और आज पानी में डूबी हुई है। करोड़ों रुपये की इमलाक मुसलमानों की तबाह बर्बाद हो रही है। बहरहाल मुख्तलिफ मौक़ों पर बात होती है, लेकिन उसका क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, और उतनी प्राइम समझिए बिल्डिंग को प्रॉपर यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? यतीमों की तरह डाल दिया गया है, जिस तरह उर्दू एकेडमी, फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन या फिर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को यतीमों की तरह डाला गया है। वो बिल्डिंग भी उसकी खुली गवाही दे रही है। नंबर 3 ये कि उर्दू एकेडमी सीएम सेकुलर सीएम है, खाली सेकुलर बोलने से पेट तो हमारा नहीं भरेगा, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार, तालीम और मईशत ये बहुत अहम चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर है। मुस्लिम बस्तियों में कचरे के अंबार पड़े हुए, मुस्लिम सलम बस्तियां समझिए कि आप दाखिल नहीं हो सकते, ऐसी पोजीशन में आज मुस्लिम सलम बस्तियां पड़ी हुई, कोई समझिए कि टेक केयर नहीं किया जा सकता। खुद समझिए कि मेट्रो रेल से ओल्ड सिटी के मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया को कनेक्ट नहीं किया गया आज तक। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजों पर समझिए कि साहब स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों के मसाइल के लिए सिंसियर कोई मुस्लिम मिनिस्टर को या एक समझिए कि मुस्लिम जिम्मेदार को बनाया जाए। खाली समझिए आप एक एडवाइज़र बोल के बना दिए, वो एडवाइज़र इंशर्ट कर लेके खाली मेरे टिमरिस बोल के घूमेंगे आंध्रा से आकर, तो वो नहीं चलेगा। आंध्रा से आकर यहाँ पर टिमरिस की बात करके आप बोलेंगे, आज तक वो एडवाइज़र एक स्कीम मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं दिया। आप एक सिंसियर समझिए मिनिस्टर को अपॉइंट कीजिए, खुद महमूद अली से ही अपॉइंट कीजिए विद पावर। समझिए कि आप एक नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो महमूद अली मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, हटा नहीं सकते। एक संतरी नाके का हटा ले सकता हूंगा, महमूद अली नहीं हटा सकते, कोई पावर नहीं दिया गया। विद पावर आप माइनॉरिटी समझिए कि साहब एक मिनिस्ट्री दीजिए, अभी भी वक्त है, संभल जाएं। अगर आपकी पोजीशन यही चलेगी तो फिर आप समझिए कि रियासत में मुंह के बल मुसलमान गिरा देंगे। 12% मुसलमान वोट इस रियासत में है। आप ख्वाब व गफलत में न रहें कि सियासी समझिए किसी को जेब में डाल लिया हुआ हूं और मुस्लिम वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे मुस्लिम वोट। आपको मुसलमानों के ताल्लुक से सिंसियर पॉलिसीज पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप मुंह के बल गिर जाएंगे। शुक्रिया।